हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए चाइना रीसेंट आर्म सेल को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उसमें सिप्री की एक रिपोर्ट का मेंशन हुआ था कि यूएसए चाइना डोमिनेट आर्म्स मार्केट। सो जो आर्म्स मार्केट है उसमें यूएसए एंड चाइना टॉप 3 के कैटेगरी में है। सो इसके बारे में और जानते हैं उससे पहले ये सिप्री देख लो कि ये सिप्री है क्या। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि बेस्ड है स्टॉकहोम में, मीन स्वीडन में बेस्ड है, और इसे फाउंड किया गया था 1966 में एक्सक्लूसिवली टू प्रोवाइड डेटा। और ये जो डेटा कलेक्ट करती है वो बेसिकली ओपन सोर्स डेटा रहती है, मीन्स वो डिसीजन मेकर, पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं डेटा रिलेटेड टू आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट। किस देश में कितना ज़्यादा आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितनी ज़्यादा हो रही है किसी कंट्री में, आर्म्स का ट्रेड कैसे चल रहा है दुनिया भर में, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड उसके पीसफुल सॉल्यूशन को ये सजेस्ट करता है। इसके बारे में और भी जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सिप्री एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन स्टॉकहोम इज अ, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्लोबल ह्यूमन राइट वॉच, ग्लोबल पैनल ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, या फिर डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट कंडक्ट रिसर्च ऑन आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल। एज यूजल इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। तो सिप्री की इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बोला गया है कि जो यूएस एंड चाइनीज़ कंपनीज हैं वो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, एंड वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो फर्स्ट टाइम 25 बिगेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर में आता है। सो इसका मतलब क्या है, तो यूएस की जो इंडस्ट्री है दैट अकाउंट्स फॉर 25 टॉप मैन्युफैक्चरर। तो टॉप 25 जो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर हैं उसमें यूएसए टॉप पे है, दैट अकाउंट्स फॉर 61% ऑफ द सेल। और चाइना की जो 15 मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो टॉप पे है और चाइना अकाउंट्स फॉर 7% अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। बट अब देखना ये है कि ये सेल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखो हमें पता तो है कि यूएसए पहले से ही टॉप पे चल रहा था, बट चाइना जो कि रिसेंटली इमर्ज होकर आया है क्योंकि वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। सो दैट इज़ द न्यू थिंग। सिंस चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए और उसके लिए मिलिट्री स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है साउथ एशियन वाले रीजन को, साउथ चाइना सी वाले रीजन को, सो ऑब्वियसली यूएसए एंड चाइना का टॉप 25 में आना या टॉप 3 में आना दैट इज़ इन जनरल क्वाइट नॉट सरप्राइजिंग। अब ये देख लो कि यूएसए की कौन कौन सी कंपनीज टॉप 25 में है। सो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इन सब के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि ये टॉप 5 में है। चाइना की है एविक्सेट। वैसे ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यूएई की कंपनी, मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया फर्स्ट टाइम टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स में आए हैं। सो यूएई की एक कंपनी है एज, वो 22nd स्पॉट उसने हासिल की है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल डिमांड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए फॉरेन सप्लायर जो हैं, जो आर्म्स के फॉरेन सप्लायर वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ आर्म मैन्युफैक्चरर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। 8.5% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़ी है, एंड इनकी टोटल सेल हुई है 361 बिलियन। सो इंडिया स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में जानते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है। सो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ इंडिया के बारे में बोला नहीं गया है सिप्री की रिपोर्ट में, सिंस इंडिया ऑलरेडी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। सो ये सिप्री की 2020 की रिपोर्ट है, द हिंदू के एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ था, जहाँ पे इंडिया चाइना वॉज अमंग द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर। सो इसमें ये बोला गया था कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, एंड यूएसए, चाइना एंड उसके बाद जो कंट्री आती है टॉप 3 मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वो है इंडिया। सो चाइना सेकेंड पोजीशन में है एंड इंडिया थर्ड पोजीशन में, ये अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के हिसाब से है। सो टॉप 5 अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, देन चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरब। एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम कि एशिया कॉन्टिनेंट के तीनों कंट्रीज़ जो वो टॉप 5 में आते हैं। सो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो इंडिया स्पेसिफिक डेटा में हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की डिफेंस एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी, तो वो डिक्रीज़ हुई है। सो इंडिया की जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इन 2010 वो 2.7% हुआ करती थी, बट 2019 में ये कम होके हो गया है 2.4%। एंड रिसेंटली जो अभी बजट एलोकेट हुआ है 2019-20 में
और 2021 में उसमें ये डेटा और भी कम हो गया, दैट इज़ 1.5% ऑफ टोटल कंट्रीज जीडीपी, जो कि लोवेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया को अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी होगी इन फ्यूचर। अगर हमें ट्रू फ्रंट वॉर अगर करना पड़ सकता है तो उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना चाहिए और इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी होगी। सो अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली 4। जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना कि डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च कंडक्ट कर जाती है ऑन आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।